हाय नमस्कार। वीडियो में आपको स्वागत है और अब बात करते हैं जो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है रिगार्डिंग दी एसआईआर एक्सरसाइज और उसके द्वारा जो बीएलओज है उनकी डेथ हो रही है। फिर से आम जनता के लिए बीएलओ क्या होता है मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। और ना बार बार इलेक्शन कमीशन को ब्लेम किया जाता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिनके शायद अपना कोई फुल टाइम स्टाफ भी नहीं है, या जो दिल्ली में एक ऑफिस होगा उसमें 100 200 500 लोग जितने भी होंगे। मतलब समटाइम ना वी यूज टू थिंक कि पता नहीं इलेक्शन कमीशन जैसे कि होम मिनिस्ट्री की तरह है या उसकी तरह है। तो जो जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है, बीएलओ विच इज़ ब्लॉक लेवल ऑफिसर इज जनरली इज़ नॉट अ फुल टाइम पोजीशन। ओके, ये एक्स्ट्रा काम दिया जाता है। तो मैं दिल्ली का बता सकता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। मेरे एक्चुअली बहुत अच्छे फ्रेंड की वाइफ ही हमारे एरिया की इस समय बीएलओ है। उनका काम था यही बिल्कुल ये वोट को वेरीफाई करना, और ये काम पिछले 3 महीने से शायद चल रहा था, बिकॉज वो मुझे रोज़ बताता है कि ये टास्क मिला हुआ है। इट्स अ कंटिन्यूस वर्क है एक्चुअली। और जैसा कि लिखा भी हुआ है कि उसके लिए जब आप बीएलओ नियुक्त किए जाते हो तो आपको एक अलग से पैसा भी मिलता है। अब एक एवरेज जो है वो 1000 से 1200 वोट है। वोट एक फैमिली मान के चलिए जिसमें मरे से मरे मतलब कम से कम 3 से 4 एवरेज ले लेते हैं, 3 वोट, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मियाँ बीवी की तो होंगे ही, उनके कोई ओल्ड पेरेंट्स हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो 7-8 होंगे। तो एक्चुअली 2 से 3 तो मिनिमम होगा। एवरेज अगर मैं अपने एरिया की बात बताऊँ तो 4 से 5 हो सकते हो। चलो, हम तो जहाँ मैं रहता हूँ फ्लैट सिस्टम भी होते हैं, तो वो तो एक ही बिल्डिंग बहुत सारे फ्लैट होते हैं। तो ये भी होता है कि एक बीएलओ को, खैर दिल्ली की देखिए बात अलग है, पर एक छोटे से जो अपार्टमेंट है ना उसमें जाना होता है। मतलब वन अपार्टमेंट इटसेल्फ, बिकॉज इट्स अ पोलिंग बूथ। एवरेज एक पोलिंग बूथ में 1000 से 1200 वोट होते हैं, उसी के लिए एक बीएलओ बनाया जाता है। 1200 वोट है, 1200 फैमिली भी नहीं है। तो फैमिली वुड भी अराउंड, जैसे मैंने बोला 400, और उसके अंदर अगर वो बड़ी जॉइंट फैमिली है तो उसके हिसाब से मान लीजिए। सो टेक्निकली स्पीकिंग तो यार 1 महीने का टाइम बहुत लगता है। 1 महीना मतलब 25 वर्किंग डे। तो इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ ठीक है। आई थिंक विद द इनफ डेथ जो कि हो चुकी है, मेरा अपना मानना है कि एक बार पॉज करके, अब बहुत समय लगना नहीं चाहिए। आई थिंक 15 डे की एक बहुत फास्ट जांच होनी चाहिए, 15 दिन की। और उस 15 दिन की जांच में, और वो जांच बिल्कुल इंडिपेंडेंट सीबीआई करे, क्योंकि देखिए डेथ तो यूपी में भी हुई है और डेथ तो बंगाल में भी हुई है। और जैसा मैंने कहा, तो जिस बीएलओ की जो फुल टाइम जॉब है, इट वुड बी मोस्टली बी अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यूपी में तो बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है, केरल में टीएमसी की स्टेट गवर्नमेंट है। दैट मीन्स जो बीएलओ जो भी जॉब करता होगा या होगी, उनकी रिपोर्टिंग स्टेट गवर्नमेंट को है, राइट। तो इट इज़ नॉट कि भैया बीजेपी हर जगह ये काम करवा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली। फिर भी मेरी सलाह ये है कि बिल्कुल इस समय ज़रूरी है कि इस मुद्दे के लिए एक फ़ास्ट पेस, देखिए मैं सलाह दूँ तो जिनकी डेथ हुई एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचा जाए, उनके परिवारों के साथ 1 to 1 बात की जाए, बहुत सीनियर 2-3 लोगों के द्वारा, चाहे वो रिटायर्ड जजेस हो, न्यूट्रल बातचीत हो, पता तो चले कि ये जो एग्जैक्टली 30-35 मौत हुई हैं, इनका फंडामेंटल कारण क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और उसके बाद एक मतलब मेरे ख्याल से ये काम 5 दिन में हो सकता है, वेरी फ्रेंकली। शायद एक वीकेंड में भी हो सकता है, अगर 2-3 टीम जाएँ और सीनियर लोगों को भेजा जिन्हें बात करनी आती है और जिन्हें इनसाइट निकालनी आती है। एंड देन वी शुड कम बैक कि भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ फ्रॉम एन आउटसाइडर, मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को बताना कि अगेन बीइंग अ कॉर्पोरेट गाय, 30 दिन तो भैया बहुत होते हैं। अगर आपको 400 फैमिली को रीच करना है, दैट मीन्स एवरेज का बैटरी एक दिन में 10 फैमिली। और एक दिन आपने बांट के, या शाम को आप गए अपनी जॉब पे आए और आपने फॉर्म बांट दिए, और फिर आपने नेक्स्ट डे, या मतलब अगर आप सीरियसली काम कर रहे हो, तो मैंने कहा अनलेस एंड 2 बातें हो सकती हैं, या तो देयर इज समथिंग व्हिच आई डोंट नो। अब जो एक आया यूपी में, वो कह रहा है कि भाई मुझसे कहा जा रहा था स्पेशली कि उस पर्टिकुलर कास्ट के काट दो। अब तो पूरे यूपी में हो रहा है। क्या यही चीज़ कही गई है हज़ारों लोगों को, तो चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। अब एक बीएलओ अगर 100 वोट भी काट देगा तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। और जैसा मैंने कहा, जब जिसका वोट करता है वो बहुत समझदार है। जब ये लोग घूम रहे हैं, इस तरह से पूरे एरिया को पता है कि एक्सरसाइज हो रही है, तो किसी का वोट काटना इतना आसान है नहीं, जो ये बिहार में भी हुआ। बट फिर भी मेरी मानना है कि सुसाइड इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। तो जो आदमी जान देता है वो सोच समझ कर ही देता है, कोई बहुत बड़ा कारण होगा। तो प्लीज़ एक अर्जेंट जांच कीजिए एंड देन फिगर आउट निकालिए। और देखिए, पर्पस तो उसका यही है कि जहाँ पर डुप्लीकेट वोटर हैं, जो वोटर शिफ्ट भी हो चुके हैं, अब उसको भी देखना चाहिए। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊँ तो
ये वोटर आईडी इज़ नॉट लिंक टू आधार, तो इससे बिल्कुल हो सकता है कि एक बंदा अगर हर साल घर बदल ले अपना, तो वो हर साल अपना नया वोटर आईडी बना सकता है और पिछला वोट ये नहीं ऑटोमेटिकली डिलीट करते हैं। उसके पीछे क्या वजह है वो तो फिर से मैंने बोला जांच का विषय है और इतना समय मेरे पास शायद नहीं है, लेकिन मेरा बस इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ये थॉट ज़रूर शेयर करना था कि विद द इनफ नंबर ऑफ डेथ क्विकली एक जांच हो जाए कि भाई ये डेथ क्यों हो रही है। बिकॉज लॉजिक कहता है कि 30 दिन या 40 दिन या 60 दिन का समय तो बहुत है, और क्या टाइम, क्योंकि यूपी की डेथ का कारण डिफरेंट आ रहा है, राइट। तो एक जल्दी से आ जाए कि भाई 30-40 डेथ हैं, डेथ बाय डेथ। सेम मैंने कहा था फार्मर एजिटेशन में जब दिल्ली के बाहर हुई थी, बिकॉज कई फार्मर्स इसलिए डेथ हुई थी, वो ओल्ड एज थे और गांव से आगे वो दिल्ली बॉर्डर पे बैठ गए थे, और फिर ब्लेम हो जाता है ना, कितने 700 शहीद हो गए, जबकि उनमें से मतलब हमारी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ था, ना कोई गोली चली थी, ना कोई लाठीचार्ज हुआ था। वो ईच एंड एवरी डेथ वॉज नेचुरल डेथ एक्चुअली, जिनको शहीदी का तमगा दे दिया गया। तो सिमिलरली पता तो कीजिए कि डेथ क्यों है, ब्रिंग आउट अ वाइट पेपर। मैं कहूँगा आज भी वो जो जितने भी किसान की बॉर्डर पर डेथ हुई थी, ब्रिंग अ वाइट पेपर ईच एंड एवरी नाम के साथ कीजिए उनका डेथ का कॉज था कि वो एज से ही मरे। क्योंकि जो एजिटेशन की वेबसाइट थी वो मेरे घर से बहुत पास है, मैं कई बार आता जाता था, तो बहुत बढ़िया सुविधाएं थी वहाँ पे, कंबल शंबल, जो सर्दियाँ आई थी, गर्मियों में एसी चल रहे थे, काजू बादाम बाटे खिलाए जाते थे, तो रिसोर्सेज की तो कमी थी नहीं। तो निकालिए एक वाइट पेपर, सिमिलरली तो तुरंत एक वाइट पेपर पब्लिश कीजिए कि जो डेथ हुई है खासकर ये क्यों हुई है, जनता के सामने आ जाए, दुनिया के सामने आ जाए, एंड देन वी मूव अलॉन्ग। ये मेरी सलाह रहेगी। और उसमें वाकई इस प्रोसेस की वजह से अगर स्ट्रेस हो रहा है या जो भी कारण है, तो डेफिनेटली उसको रोका भी जाए, है ना। बट आई थिंक दिस इनफ डेथ इज़ ए सिग्नल कि हम इसको थोड़ा सा अच्छे से करें। ये हमारी अपील रहेगी सरकारों को और इलेक्शन कमीशन को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। ओके, बेस्ट विशेस आप सबको, नमस्कार। कीप फॉलोइंग दिस चैनल ऑफ पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।